दोस्तों, गीता प्रेस का नाम तो हर भारतीय जानता है, लेकिन गीता प्रेस के पीछे काम करने वाले उस इंसान के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं जिनका जीवन रहस्यों से भरा पड़ा है। दोस्तों, आपको जानकर यह आश्चर्य होगा कि खुद प्राचीन काल के नारद मुनि और अंगिरा ऋषि से लेकर खुद भगवान भी उनके सामने आते थे और उनके मन की दुविधा को दूर करके किताबें लिखने में उनकी मदद किया करते थे। यहाँ तक कि ये सतयुग के ऋषि मुनि इनके पास आकर ऐसे ऐसे गोपनीय रहस्यों को बताते थे जिनको सुनकर वे अपनी किताबों में इन रहस्यों का जिक्र भी कर देते थे। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको गीता प्रेस के पीछे के उन रहस्यों को बताएंगे जिसे सुनकर आप दांतों तले उंगली दबा लेंगे। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। हनुमान प्रसाद पोद्दार, ये नाम गीता प्रेस स्थापना करने के लिए भारत और दुनिया भर में प्रसिद्ध है। इस देश में और दुनिया के हर कोने में रामायण, गीता, वेद, पुराण, उपनिषद से लेकर प्राचीन भारत के ऋषि और मुनियों की कथाओं को पहुंचाने का एकमात्र श्रेय गीता प्रेस गोरखपुर के संस्थापक हनुमान प्रसाद पोद्दार को ही जाता है। हनुमान प्रसाद पोद्दार का जन्म 1892 में राजस्थान के रतनगढ़ में हुआ था। उनको प्यार से भाईजी कहकर भी बुलाते हैं। उनके पिता का नाम लाला भीमराज अग्रवाल और उनकी मां का नाम रेखी बाई था। वे दोनों हनुमान के परम भक्त थे, तो उन्होंने अपने बेटे का नाम हनुमान प्रसाद रख दिया। जब वे 2 वर्ष के थे तब उनकी माता की मृत्यु हो गई थी, जिसके बाद उनका लालन पालन उनकी दादी ने ही किया था। उनकी दादी के धार्मिक संस्कारों के बीच हनुमान प्रसाद को बचपन से ही गीता, रामायण, वेद, उपनिषद और पुराणों की कहानियां पढ़ने और सुनने को मिलती थी। इन्हीं संस्कारों का उनके जीवन पर गहरा असर पड़ा और उन्हें बचपन में ही हनुमान कवच का पाठ सिखाया गया था। जब देश गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था, उनके पिता अपने कारोबार के चलते कलकत्ता में थे और वे अपने दादाजी के साथ असम में थे। 1906 में उन्होंने कपड़े में गाय की चर्बी के प्रयोग किए जाने के खिलाफ आंदोलन चलाया और विदेशी वस्तुओं और विदेशी कपड़ों के बहिष्कार के लिए संघर्ष छेड़ दिया। युवावस्था में ही उन्होंने खादी और स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग करना आरंभ कर दिया। दोस्तों, आपको जानकर यह आश्चर्य होगा कि जब महामना पंडित मदन मोहन मालवीय बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए धन संग्रह के उद्देश्य से कलकत्ता आए, तो पोद्दार जी ने कई लोगों से मिलकर इस कार्य के लिए दान राशि दिलवाई थी। कलकत्ता में आज़ादी आंदोलन और क्रांतिकारियों के साथ काम करने के एक मामले में तत्कालीन ब्रिटिश सरकार ने हनुमान प्रसाद पोद्दार सहित कई प्रमुख व्यापारियों को राजद्रोह के आरोप में गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। इन लोगों ने ब्रिटिश सरकार के हथियार की एक जरीकी को लूटकर उसे छिपाने में मदद की थी। जेल में पोद्दार जी ने हनुमान जी की आराधना करनी शुरू कर दी। इसके बाद में उन्हें अलीपुर जेल में नज़रबंद कर दिया गया। नज़रबंदी के दौरान पोद्दार जी ने समय का काफ़ी सही उपयोग किया। वहाँ वे अपनी दिनचर्या सुबह 3 बजे शुरू करते थे और पूरा समय परमात्मा का ध्यान करने में ही बिताते थे। जेल से छूटने के बाद वे जमनालाल बजाज की प्रेरणा से मुंबई चले गए। मुंबई में रहते हुए उन्होंने अग्रवाल नवयुवकों को संगठित करके मारवाड़ी खादी प्रचार मंडल की स्थापना की। इसके बाद वे प्रसिद्ध संगीताचार्य विष्णु दिगंबर के सत्संग में आए और उनके हृदय में संगीत का झरना बह निकला। फिर उन्होंने भक्ति गीत लिखे जो पत्र पुष्प के नाम से प्रकाशित भी हुए। मुंबई में वे अपने मौसेरे भाई जय दयाल गोयनका जी की गीता के पाठ से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। उनकी गीता के प्रति प्रेम और लोगों की गीता को लेकर जिज्ञासा को देखते हुए भाई जी ने इस बात का प्रण लिया कि वे श्रीमद् भागवत गीता को कम से कम मूल्यों पर लोगों को उपलब्ध कराएंगे। उन्होंने गीता पर एक टीका लिखी और उसे कोलकाता के वाणिक प्रेस में छपवाई। पहले ही संस्करण की 5000 प्रतियां बिक गई, परंतु पोद्दार जी को इस बात का बेहद दुख हुआ कि इस पुस्तक में बहुत सारी गलतियां थी। इस बात से भाई जी के मन को गहरी ठेस लगी और उन्होंने ये तय कर लिया कि जब तक अपना खुद का प्रेस नहीं होगा ये कार्य आगे नहीं बढ़ेगा। बस यही एक छोटा सा संकल्प गीता प्रेस गोरखपुर की स्थापना का आधार बना
उनके भाई गोयनका जी का व्यापार तब बांकुड़ा बंगाल में था और वे गीता पर प्रवचन के सिलसिले में प्राय बाहर ही रहा करते थे। तब समस्या ये थी कि प्रेस कहाँ लगाई जाए। उनके मित्र घनश्याम दास जलान गोरखपुर में ही व्यापार किया करते थे। उन्होंने प्रेस गोरखपुर में ही लगाए जाने और इस कार्य में भरपूर सहयोग देने का आश्वासन दिया। पोद्दार जी ने कल्याण को एक आदर्श और रुचिकर पत्रिका का रूप देने के लिए देश भर के महात्माओं, लेखकों और संतों आदि को पत्र लिखकर इसके लिए विविध विषयों पर लेख आमंत्रित किए। इसके साथ ही उन्होंने श्रेष्ठतम कलाकारों से देवी देवताओं के आकर्षक चित्र बनवाए और उनको कल्याण में प्रकाशित किया। कल्याण की सामग्री के संपादन से लेकर उनके रंग रूप को अंतिम रूप देने का कार्य भी पोद्दार जी ही देखते थे। वे प्रतिदिन 18 घंटे काम किया करते थे। कल्याण को उन्होंने मात्र हिंदू धर्म की पत्रिका के रूप में पहचान देने के बजाय उनमें सभी धर्मों के आचार्यों, जैन मुनियों, रामानुज, निम्बार्क, माधववादी संप्रदायों के विद्वानों के लेख का प्रकाशन भी किया। बद्रीनाथ, जगन्नाथपुरी, रामेश्वरम, द्वारका, कलरी, श्रीरंगम आदि स्थानों पर वेद भवन तथा विद्यालयों की स्थापना में पोद्दार जी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अपने जीवन काल में पोद्दार जी ने 25,000 से ज़्यादा पृष्ठों का साहित्यिक सृजन किया। दोस्तों, आपको जानकर यह आश्चर्य होगा कि जब भी उनको ग्रंथों को लिखने को दिक्कत आती थी तब प्राचीन काल के ऋषि मुनि उनके पास आते थे और उनको ग्रंथों को लिखने में मदद भी करते थे। भाई जी ने कई बार इस बात का जिक्र भी किया कि वे ऋषि मुनि उनको वेद पुराणों के गुप्त रहस्य को भी बताया करते थे। भाई जी का मार्गदर्शन करने में कई सिद्ध संत और प्राचीन काल के ऋषि मुनि जैसे नारद मुनि और अंगिरा ऋषि का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। दोस्तों, हनुमान प्रसाद पोद्दार जी ने कभी भी अपना नाम और अपना चित्र गीता प्रेस के प्रकाशित होने वाली किताबों में नहीं करवाया। अंग्रेजों के समय में गोरखपुर में उनकी धर्म एवं साहित्यिक सेवा और उनकी लोकप्रियता को देखते हुए उस समय के अंग्रेज कलेक्टर पैडले ने उन्हें राय साहब की उपाधि से अलंकृत करने का प्रस्ताव भी रखा था, लेकिन पोद्दार जी ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया था। इसके बाद अंग्रेज कमिश्नर होबर्ट ने राय बहादुर की उपाधि देने का प्रस्ताव रखा, लेकिन पोद्दार जी ने इस प्रस्ताव को भी स्वीकार करने से इनकार कर दिया। देश की स्वाधीनता के बाद डॉक्टर संपूर्णानंद, कन्हैयालाल मुंशी और अन्य लोगों की सलाह से तत्कालीन केंद्रीय गृह मंत्री गोविंद वल्लभ पंत ने पोद्दार जी को भारत रत्न की उपाधि से अलंकृत करने का प्रस्ताव रखा, परंतु उन्होंने इसमें भी कोई रुचि नहीं दिखाई। फिर बाद में हनुमान प्रसाद पोद्दार के सम्मान में डाक टिकट जारी की गई। भारतीय आध्यात्मिक जगत पर पोद्दार जी के नाम का एक ऐसा सूर्योदय हुआ जिसकी वजह से देश के हर एक घर में गीता, रामायण, वेद और पुराण जैसे ग्रंथ पहुंचे। दोस्तों, मैंने भी अद्भुत टीवी इंडिया के कई वीडियोस गीता प्रेस की किताबों का अनुसरण करके ही बनाई थी। मुझे पोद्दार जी के बारे में उतना पता नहीं था, लेकिन जब मुझे इनके बारे में पता चला तो मैंने सोचा कि आप सभी को ऐसे महापुरुष के जीवन के बारे में जानकारी दी जाए ताकि आपको भी अपने भारतीय होने पर गर्व हो सके। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप। जल्दी मिलता हूं आप सभी के साथ एक नए वीडियो के माध्यम से। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।